कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो देखिए, कुल मिला जुला के हमें एक ही बात समझनी है कि पोषक तत्वों की मात्रा संतुलित होनी चाहिए, न ज्यादा न कम। आज ज्यादा भी हो रहा है, ज्यादा अगर हो रहा तो आप देखिए लोगों को स्टोन, अर्थराइटिस, अपना मोटापा, ये सब एक्स्ट्रा पोषक तत्वों की वजह से। पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो क्या हो रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में खोखलापन, एनीमिया, ब्लड की कमी, प्रोटीन की कमी से मसल लॉस, जिंक की कमी से इम्यूनिटी लॉस। तो ये कमी क्योंकि इम्बैलेंस हो रहा है। तो जब एक व्यक्ति न्यूट्रास्यूटिकल जैसे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेता है, उसको समझता है, उसको जानने का प्रयास करता है, तो फिर क्या करता है कि अपने शरीर के पोषक तत्वों को मेंटेन करता है। और आप एक बात समझिए, कहावत है पुरानी लेकिन सच आज भी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये आज से 200 साल बाद भी सच ही है। हमें ज्यादातर सावधानी में बात करनी है और हम वही करने वाले हैं। सो न्यूट्रास्यूटिकल का जो विषय है, इसमें होता क्या कि देखिए, जिस प्रकार से हम दवाई खाते हैं, तो दवाई हम अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए खाते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल एक गोली का फॉर्मेट, पाउडर का फॉर्मेट या जूस का जो फॉर्मेट होता है, ये आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए होता है। तो ये दोनों बड़े अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों को अलग अलग हम मर्ज नहीं करेंगे। और ये जो न्यूट्रास्यूटिकल है कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। आज जितने भी आप एक्टर, एक्ट्रेस, खिलाड़ी को देखिए, सभी लोग सेवन कर रहे हैं। और आज हमें क्यों लेना है? क्योंकि आज हमारे मिट्टी के अंदर वो पोषक तत्व नहीं है, हमारा अनाज जो है उसकी गुणवत्ता खराब है, प्रोसेस्ड फूड हम ज़्यादा खाते हैं। इनके ऊपर हम थोड़ी सी ट्रेनिंग में भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग के बीच में, और मेरी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनिए, नोट बनाइए। जितना आपको नोट लिख सकते हैं आप लिखिए। मुझे नहीं पता आपको क्या लिखना है। देखिए, हमारे ऑडियंस में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंटिन्यू ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो पहली बार होंगे। तो हर ट्रेनिंग में नई नई बातें चलती रहती है, प्रोडक्ट सेम रहते हैं बट नई नई बातें चलती रहती है। तो आप देखिए कि कुछ नई पॉइंट आपको मिलता है, प्लीज़ मेक अ नोट। और प्रोडक्ट के बारे में तो आपको नोट करना ही करना। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। और देखिए, वैसे हमने ट्रेनिंग थोड़ा लेट शुरू किया है, तो अभी 8:45 हो रहा है। तो आप मान के चलो, अब से 1 घंटा पक्का लगेगा। इट्स गोइंग टू बी फिनिश ऑन मे बी 9:35, 9:40। उससे पहले तो चांस भी नहीं है, और 9:45 भी हो सकता है। तो शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके बीच में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा सेक्शन का पहला प्रोडक्ट जो है उसका नाम है फेनल डॉग ड्रॉप। देखिए, फेनल डॉग ड्रॉप जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, क्यों? क्योंकि भारत की अगर हम देखें तो आंकड़े जो मैं बताता हूँ, उस आंकड़ों को थोड़ा आप नोट करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में, सेमिनार्स में आप रहते हो, तो अगर इन आंकड़ों को अगर आप अपने हेल्थ अवेयरनेस में शामिल करोगे ना, तो ये बहुत बड़ा बूस्ट देता है, मतलब आपका अच्छा इम्पैक्ट जाता है। तो जैसे हमारे भारत में अगर हम पाचन क्रिया की बात की जाए, तो आज ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का ये मानना है कि भारत में 70% हमारे जो शहर में रहने वाले भारतीय हैं, इनको पेट फूलने की दिक्कत है, ब्लॉटिंग, एसिडिटी यानी अम्लता, और इंडाइजेशन मतलब अपच की दिक्कत हो रही है। और अगर बात की जाए तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आज हमारी जो जीवन शैली में बदलाव, और दूसरा कारण है कि हमारे भोजन में बढ़ता हुआ फास्ट फूड, जिसमें फाइबर्स और बहुत सारे तत्व होते हैं, तो इससे आपके पाचन क्रिया के ऊपर दबाव पड़ता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो हमारा WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 2020 के आंकड़ों का ये मानना है कि अगर हम भारत के आंकड़ों के बारे में देखें, तो भारत की 5 बड़ी समस्याओं में से एक बड़ी समस्या जो है वो है आपका पेट से जुड़ी समस्या। और आज ये पेट से जुड़ी समस्या केवल पुरुषों और महिलाओं और बुजुर्गों को नहीं, ये आजकल समस्या हमारे छोटे बच्चे, इन्फेंट्स, और जो चिल्ड्रेन हैं उनको भी हो रहा है, क्योंकि उनके आंतों में सूजन बन रहा है और गैस बन रहा है, जिसकी वजह से उनको दर्द होता है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से डाइट दे नहीं पा रहे, उनके खाने की जो हैबिट है वो थोड़ी खराब है। आयुर्वेदा में देखिए, पाचन क्रिया के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिया है उसको कहते हैं दीपन। व्हाट इज दीपन? मतलब ये है कि देखिए, जब खाना आप खाओगे तो खाना खाने से पहले भूख का एहसास होना चाहिए, और ये भूख का जो एहसास है इसको दीपन कहते हैं। मतलब आयुर्वेद का ये मानना है कि आपकी जो
शरीर उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है एंड वो डाइजेस्टिव फायर जब जनरेट होता है तो आपको भूख लगती है। तो जब भूख अच्छे से लगेगी एंड जब आप खाना खाएंगे तो वो आपकी पाचन क्रिया को डिस्टर्ब नहीं करेगा। और आज से शुरू से हम देखते हैं कि हम बच्चों के लिए सौंफ का वाटर वगैरह यूज करते हैं। तो हमने उसी आधार पे अपने कुछ प्रोडक्ट डेवलप किए स्पेशली, और इसमें हम लोगों ने यूज किया है दोस्तों सौंफ का बीज, जो कि आपके पेट फूलना, गैस और एसिडिटी अपच में काम करेगा। हमने जिंजर यानी अदरक का प्रयोग किया है, जो आपके नोजिया की जो एक सिम्टम्स रहते हैं, जो आपको फीलिंग आती है, उसको कंट्रोल करना। और साथ में हमने यूज किया है लेमन एक्सट्रैक्ट। दोस्तों लेमन एक्सट्रैक्ट यानी नींबू का एक्सट्रैक्ट है, और ये डिटॉक्सिफायर का काम करता है, मतलब ब्लड को साफ करना, और साथ में आपकी पाचन क्रिया को और बेहतर करने में हेल्प करता है। तो आज हमें इन प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि देखिए ज्यादातर लोगों को सिंपल ऑप्शन पता है कि गैस की गोली खा लो। मैं ये नहीं कहता हूं कि गैस की गोली खाना मतलब कुछ आपने पाप कर दिया, नहीं। कभी काल के लिए चलिए आपको सीवियर पेन हो रहा है, गैस बन गया, आपने खाया, लेकिन अगर आप गैस की गोली रेगुलर खाएंगे तो ये आपके आंतरिक जो आपका जो इंटेस्टाइन है, जो आपकी आंतें होती हैं, जो आपका गट होता है, उसमें असर पड़ता है। उसकी जो आंतरिक परत होती है वो खराब हो जाती है, और ये आपके लिए फिर बहुत चुनौती बन जाएगा। तो आज के टाइम पे सिंपल सरल सोल्यूशन चाहिए, एंड इसलिए हमने इसको ड्रॉप के फॉर्मेट में बना दिया, ताकि बच्चे बुजुर्गों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो गया लेना, और बाकी तो वैसे कोई भी ले सकता है। चलिए अब देखिए, मैं आपको कुछ रिसर्च और कुछ शोध के बारे में बताता हूँ। तो मैं हर प्रोडक्ट में कुछ रिसर्च आपको बताऊंगा, और ये आपको देखिए एक रिसर्च तो आपको नोट करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी बातों को प्रूव करने के लिए कोई प्रमाण देते हो तो फिर इन बातों का लोगों के ऊपर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। हवा में जब कोई बातें कही जाती हैं जिनका कोई हमारे पास प्रमाण नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है, तो लोग शायद उसको माने या ना माने, लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रमाण है तो डेफिनेटली लोग उसको ट्रस्ट करेंगे। और मैं आपको अगर सॉन्ग के बारे में कुछ बातें बताऊं, तो ये जो रिसर्च होता है, ये बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी होते हैं, जो डॉक्टर्स की कमिटी ग्रुप्स होते हैं, और जो पीएचडी होल्डर होते हैं, ये लोग रिसर्च करते हैं लोगों के ऊपर। तो इनके ही रिपोर्ट्स को मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे एक रिसर्च पत्रिका है, मेडिकल रिसर्च पत्रिका है, जिसका नाम है जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी। तो आपको ये नाम याद नहीं रखना, बस याद सुनिए कि एक रिसर्च 2010, उसमें ये पता चलता है कि जो फेनल होता है, सौंफ, ये स्पेशली आपकी अपच और आंतों में जो दर्द होता है उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। और दूसरा, अब देखिए बच्चों के डॉक्टरों का एक ग्रुप है, इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स। इनका क्या होता है कि इनका एक रिसर्च पत्रिका आया, उसमें कहा गया कि जो सौंफ होता है ये हमारे बच्चों का जो कोलिक पेन होता है, आंतों में जो दर्द होता है, उसमें फायदा देता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। सो हमने ये देखिए ड्रॉप फॉर्मेट में बनाया है, इजी है लेना, एंड आराम से आप ले सकते हैं। इसको कितना लेना है, तो देखिए इसको आप जो है बच्चों को 5 से 10 बूंद, बच्चों को 5 से 10 बूंद, और बड़े लोगों को 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 2-3 बार। कहाँ देना है? पेट फूल रहा है, एसिडिटी हो रही है, अपच हो रहा है, आंतों में गैस बन रहा है, आंतों में दर्द हो रहा है, भूख नहीं लग रहा है, इन सभी जगह पे ये काम आता है। अब यहाँ पे एक बात सुनिए, हमारे पास पेट संबंधी समस्याओं के लिए अनेकों प्रोडक्ट हैं। आयुर्वेदा में भी कुछ प्रोडक्ट हैं दोस्तों, और कुछ प्रोडक्ट न्यूट्रा में है। जैसे मैं कुछ प्रोडक्टों का लिस्ट का नाम बता देता हूँ। जैसे अपने पास लिबोडॉक भी है, अपने पास मेटाडॉक भी है, अपने पास त्रिफला भी है, अपने पास गैस डॉक भी है, कब्ज डॉक भी है, देन वी हैव अ डिजी डॉक पाउडर, एंड दैट्स अ फेनल डॉक। ये टोटल जो सातों प्रोडक्ट है ये एक्चुअली पेट के हैं। तो अब आप ऐसा मत करिएगा कि सातों प्रोडक्ट उठा के दे दिया, ऐसा नहीं होता है। एक आधा 2-3 कॉम्बिनेशन बन जाएगा, पूरा उठा के नहीं देना होता है। तो अब जो फेनल डॉक है ये हमने उनको देना चाहिए जिनको तकलीफ थोड़ी कम है, स्पेशली बुजुर्गों और बच्चों को देना है। बाकी कैटेगरी के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो वो आप उससे बना के अपने हिसाब से दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विटामिन जिसका नाम है विटामिन K2। देखिए दोस्तों, विटामिन K2 क्यों चाहिए आज? देखिए विटामिन K2 का जो कनेक्शन है, जो इसका लिंक है, ये लिंक आपका हड्डियों के साथ है।
आपके हार्ट के साथ है। आप सभी ने सुना है लोगों से कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये बात आपने सबसे सुनी है, सही बात है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, तो कैल्शियम आपके शरीर में अकेले काम नहीं कर सकता। आपके शरीर में कैल्शियम अच्छे से काम करे, इसके लिए आपके शरीर में विटामिन D2 और विटामिन K2 की आवश्यकता पड़ेगी। अब अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है और विटामिन के नहीं है, तो उसका नुकसान क्या होगा? कैल्शियम की मात्रा अगर आपके शरीर में ज्यादा हो रही है, तो वो कैल्शियम आपके किडनी में जमा हो जाएगा और वो स्टोन बना लेगा। और या तो वही कैल्शियम आपकी जो ब्लड सही करने का जो रास्ता होता है, जो आपकी नसें हैं, जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उसमें अगर ये कैल्शियम जमा हो जाएगा तो उसको कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ब्लॉकेज बन जाता है, आपके हार्ट को तकलीफ होती है। तो इसलिए आज के टाइम पे विटामिन K2 के बारे में जानना हमें बहुत आवश्यक है। तो विटामिन K2 का काम मैंने आपको समझा दिया कि आपके शरीर में कैल्शियम को जमा नहीं होने देगा, और कैल्शियम जितना बढ़िया आपके शरीर में यूटिलाइज हो जाएगा, उतना ही आपके लिए क्या होगा? फायदेमंद होगा। चलिए अब बात किया जाए सो दोस्तों कि K2 जब आप लेते हैं विटामिन K2 कैल्शियम के साथ, तो इसका फायदा यही होता है कि कैल्शियम डायरेक्टली आपकी हड्डियों पे जाता है और वो आपके ब्लड में जमा नहीं होता, जिससे हड्डियां और मसल्स अच्छे रहते हैं। इस बात का पता कैसे चला? तो इस बात का पता चला, एक हमारा रिसर्च है 2004 का, जिसमें यह कहा गया कि जो विटामिन K2 है, ये आपके ब्लड में जमा होने वाले कैल्शियम को कम कर देता है। इसके बारे में 2013 में भी एक रिसर्च बताया गया, जिसमें कहा गया कि विटामिन K2 जो होता है, अगर हम इसको लें तो दोस्तों ये हमारी हड्डियों को क्या कर देता है? मजबूत रखने में हेल्प करता है। सिंपल है, आपकी हड्डियां, आपकी दांत, आपकी मांसपेशियां और आपके हार्ट है, जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये चार जगह काम आएगा। मसल्स, हड्डियों की मजबूती, जोड़ों के मूवमेंट, और साथ में हार्ट का हेल्थ। तो एक टैबलेट खाने के बाद हम इसको प्रयोग में ले सकते हैं, दिन में 2 बार खाने के बाद। चलिए दोस्तों, तो याद कीजिए कि मैंने आपको पिछले मंगलवार को 2 से 3 प्रोडक्ट ऐसे बताए थे जो ऑलराउंडर थे, जो आप कहीं भी यूज कर सकते थे। जैसे मैंने आपको मोरी डॉग समझाया था, मैंने आपको डेरिफ्ट बताया था, मैंने आपको वीटा डॉग बताया था। मैंने आपको ये भी कहा था कि देखिए, आपको मैं 4 ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जो कि हमारे लिए काफी आवश्यक है और आप कहीं भी दे सकते हो अगर आपको याद होगा तो 3 प्रोडक्ट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। चौथा प्रोडक्ट है स्पायराडॉग। ये स्पायराडॉग प्रोडक्ट भी ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, यू कैन यूज इट एनीवेयर। क्यों ऑलराउंडर है? लेट्स अंडरस्टैंड। देखिए दोस्तों, हमारा जो ये प्रोडक्ट है स्पायराडॉग, इसको नेचर का सुपर फूड माना जाता है। और ये बनता किससे है? ये बनता है स्पिरुलिना से। देखिए, स्पिरुलिना एक्चुअली एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। एल्गी का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, पानी जहां जमा होता है काई आ जाता है, तो ये काई की ही प्रजाति है स्पिरुलिना। अब देखो कि इसके प्रोडक्ट की क्या आवश्यकता है, इसके प्रोडक्ट हमें क्यों बनाने हैं? क्योंकि हमारे भारत की 50% महिलाएं और बच्चों के शरीर में पोषक तत्वों की भारी कमी है। दूसरी बात अगर कहूं मैं, तो आज के टाइम पे हिडन हंगर की समस्या हो गई है। हिडन हंगर का मतलब होता है आप खाना तो खा रहे हो, बट जितने मात्रा में आपको पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हिडन हंगर की समस्या। हमारा जो शहर का जो भोजन है, ज्यादातर भोजन में दोस्तों प्रोसेस्ड फूड न्यूट्रिशन नहीं है। तो WHO जो कहता है, WHO का ये मानना है कि हमारा जो स्पिरुलिना का जो प्रोडक्ट्स है, स्पिरुलिना जो है ये आपके आने वाले टाइम का फूड है। देखिए, अब अगर हम समझें तो इसमें क्यों ये आने वाला फ्यूचर का हमारा भोजन है, क्योंकि देखिए इसके अंदर बीटा कैरोटीन्स होता है, और बीटा कैरोटीन्स मिलता है गाजर में। तो बेसिकली ये जो बीटा कैरोटीन्स होता है, ये आपके शरीर में आंखों के लिए और त्वचा के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आप गाजर तो रोज नहीं खा सकते, बट वी कैन ईट दिस, ओके। दूसरी बात क्या है कि हमें क्लोरोफिल की बहुत आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल आपके शरीर में जब जाता है
तो आपकी बॉडी में एक तो देखिए ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहता है, आपको सांस वूस नहीं फूलता है, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है, तो उसको इम्प्रूव कर देता है ये। तीसरा इसका काम है कि स्पिरुलिना है तो आयरन भर भर के है इसके अंदर, और आयरन जब इसके अंदर ज्यादा है तो दोस्तों आयरन से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बनेगा, ब्लड बनेगा, और जब ब्लड आपके शरीर में फ्लो करेगा तो आप मजबूत रहोगे। इसमें विटामिन बी2 भी मिलता है, और आपके शरीर में ब्लड को बनाने के लिए आयरन के साथ बी12 की भी आवश्यकता होती है। साथ में जो सबसे जरूरी हमें तत्व समझना है कि आपके शरीर की मांसपेशियों का निर्माण, आपके शरीर में शरीर का जो विकास होता है, उसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। और ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन जब आपके शरीर में जाता है तो एमिनो एसिड बन जाता है, और ये एमिनो एसिड ही आपके शरीर की कोशिकाओं को बनाने में हेल्प करता है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है स्पिरुलिना एमिनो एसिड प्रोवाइड करता है। और एक सबसे खास बात इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, वो क्या है कि दोस्तों हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियों के वजह बहुत सारे हैं, बट दो ऐसे वजह आपको मिलेंगे जो हर बीमारियों के पीछे होते हैं। उनमें से पहला वजह होता है जिसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन, सूजन बनना, और दूसरा है फ्री रेडिकल्स। तो इन दोनों वजहों को कम करना है, और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है, और फ्री रेडिकल को कम करने के लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये दोनों ही चीजें आपके स्पिरुलिना के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है फाइकोसाइनिन, और ये फाइकोसाइनिन नाम का जो तत्व होता है स्पेशली मुख्यतः आपके फ्री रेडिकल और सूजन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देखिए स्पिरुलिना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके शरीर को पोषक तत्वों की पूर्ति करने के साथ आपकी शारीरिक क्रियाओं को भी सुधार रहा है, और इसीलिए इसको शायद बोला गया है सुपर फूड। सो दिस प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। आपको कहीं भी देना है, किसी बीमारी में देना है, आपको अपने लिए लेना है, दैट इज कंप्लीटली ओके, आप ले सकते हो। सो स्पिरुलिना के बारे में बहुत सारे रिसर्च हैं, जैसे आप देखिए कि ये आपके ऊर्जा को बढ़ाता है, सूजन कम कर देता है, नसों को प्रोटेक्ट करता है, यही सारी बातें मैंने पहले ही बताई आपको। चलिए, तो कितना लें? एक टैबलेट लीजिए, खाने के बाद लीजिए, दिन में 2 बार लीजिए, और कहाँ लेना है ये बात मैं आपको ऑलरेडी कह चुका हूँ, कहीं भी ले लीजिए। त्वचा, हेयर, आंखें, ऊर्जा, ब्लड को साफ करना, एनीमिया, थकान, इम्यूनिटी, स्टैमिना, आपकी जहां मर्जी करे, एक टैबलेट लेना है खाने के बाद। चलिए, आज के ही ट्रेनिंग में हम 2 प्रोडक्ट पे बात करेंगे, और 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं, एक तो वजन बढ़ाने का प्रोडक्ट और दूसरा वजन को कम करने का प्रोडक्ट। तो पहले वजन बढ़ा लेते हैं, कम बाद में कर लेंगे। तो पहले वजन को बढ़ाने का प्रोडक्ट समझते हैं। तो मास डॉक, ये मास डॉक जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये आपके शरीर के संतुलित वजन को बढ़ाना, साथ में आपकी मांसपेशियों को गेन करने में हेल्प करेगा। कैसे? देखिए, हमारे भारत की 20% जो जनसंख्या है वो अंडरवेट है। मैं आपको कुछ देर बाद आपको समझाऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि कोई अंडरवेट है, किसी का वजन ज्यादा है, किसी का कम है। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। जब किसी व्यक्ति का वजन औसत वजन से कम है तो उनके शरीर में फ्रेम, स्टैमिना, ये सब दिक्कतें गड़बड़ रहती हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर जो हमारे मास गेन पाउडर है इंडिया में, ज्यादातर जो हमारे मास गेन वजन बढ़ाने वाले पाउडर हैं, उसमें शुगर ज्यादा है, प्रोटीन की कमी है। और जब शुगर ज्यादा है रहता है तो वो शुगर आपके शरीर में जमा होके अतिरिक्त चर्बी बना देगा, जिससे मांसपेशियां डेवलप नहीं हो पाती हैं। तो इंडिया में हमें एक संतुलित कैलोरी की जरूरत है, प्लस प्रोटीन की आवश्यकता है। तो हम इन्हीं आधार पे प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। अब देखिए, सबसे जरूरी है अगर किसी व्यक्ति को अपने वजन को बढ़ाना है तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन। और हमने अपने प्रोडक्ट में 2 तरह के प्रोटीन को ऐड किया है, जिसका नाम है सोया प्रोटीन एंड मिल्क प्रोटीन। दूसरा, हमारे शरीर में अच्छे प्रकार की चर्बी यानी वसा की जरूरत होती है, तो उसके लिए हमने अच्छे प्रकार की वसा यानी हमने ओलिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया है, जो आपके शरीर के अच्छे किस्म की चर्बी को डेवलप करता है। इसके अलावा हमें थोड़े से अच्छे शुगर की जरूरत होती है, जो हमें धीरे धीरे ऊर्जा देती है, उसका नाम होता है कॉम्प्लेक्स शुगर।
और कॉम्प्लेक्स शुगर में सुक्रोज बहुत फेमस होता है जिसका हमने प्रयोग किया है। इसके अलावा हम लोगों ने विटामिन का यूज किया है क्योंकि विटामिन भी बहुत जरूरी है। साथ में हमने प्रोबायोटिक्स भी दिया हुआ है ताकि आपके आंतों का यानी गट हेल्थ अच्छा रहे। तो इन सभी तत्वों को मिला के हमने मास्टॉक बनाया। हमने यही तत्व क्यों मिलाए, क्या जरूरत थी इसकी? तो इसके लिए हम थोड़े से वैज्ञानिकों के पास चल जाते हैं। अब अगर हमारे रिसर्च को देखा जाए तो रिसर्च का ये मानना है कि हमें अगर किसी व्यक्ति के वजन यानी बॉडी मास को बढ़ाना है तो हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके शरीर का कैलोरी कितना है, इसीलिए हमने इसमें कॉम्प्लेक्स शुगर ऐड किया, सुक्रोज। और दूसरा प्रोटीन। दूसरी बात, उनके ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना है, अच्छा फैट डेवलप करना है तो दैट इज एमसीटी ऑयल हमने यूज किया। साथ में अपना मिनरल्स ऐड करना है तो विटामिन ऐड किया। तो जो जो रिसर्च शोध के माध्यम से बातें पता हैं उन्हीं के आधार पे आपके प्रोडक्ट बनाए गए हैं एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये प्रोडक्ट का प्रयोग कहाँ होगा? तो इस प्रोडक्ट का प्रयोग होगा आपके वजन को बढ़ाने में, मसल गेन करने में। चर्बी को बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वजन बढ़ाने के चक्कर में उनके शरीर में चर्बी बढ़ जाती है तो वेट तो बढ़ गया, उनको लगता है हम तो वेट बढ़ गया, हमारा तो फायदा हो गया, आपका नुकसान हो गया। एक्चुअली अगर आपके शरीर में अतिरिक्त चर्बी ज्यादा हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। हमें अपनी मांसपेशियों को बढ़ाना है, बॉडी मास बढ़ाना है, हड्डियों को मजबूत रखना है तो वेट ऑटोमेटिक बन जाता है जिसको लीन मास कहते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए आपको ये प्रोडक्ट जो है दोस्तों, 1 चम्मच या 2 चम्मच, इसके अंदर एक स्कूप होता है, आप दोनों में से कोई भी एक स्कूप लेके आराम से प्रयोग में ले सकते हैं। सो 1 से 2 चम्मच या 25 से 30 माफ कीजिएगा 30 से 50 ग्राम के बीच में आप इसको ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्टीविया के बारे में। देखिए स्टीविया क्यों जरूरी है समझ लेते हैं दोस्तों। देखो भारत में शुगर की संख्या, शुगर के बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, ज्यादा ही है, मतलब शुगर तो बहुत ज्यादा आजकल लोगों को हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए हमारे भारत में शुगर, डायबिटीज अगर देखा जाए तो लगभग 101 मिलियन के लोगों से ज्यादा है। एक व्यक्ति को 19 से 20 चम्मच, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक व्यक्ति को डेली 6 चम्मच चीनी की आवश्यकता होती है, लेकिन वो व्यक्ति खाता कितना है? 19 से 20 चम्मच। और जब आप एक्स्ट्रा चीनी खाते हो तो आपको पता है क्या होता है? वो चीनी आपके शरीर में जाता है, मतलब चीनी का मतलब मीठा, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज आपकी केवल चीनी में नहीं होता है, चावल, आलू सब जगह है, इवन दाल में भी है। तो जब ये ग्लूकोज आपके शरीर में एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो ग्लूकोज आपका लिवर जमा कर लेता है, और लिवर जमा करेगा तो वो चर्बी में कन्वर्ट करेगा, और ये चर्बी लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ ओबेसिटी। इसीलिए जब भी मोटापा की बात होगी तो शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप मार्केट से कोई भी मीठा सामान खरीद के लाइए, बिस्किट, कुछ भी मीठा सामान, उसमें अगर आप उस डब्बे को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा आर्टिफिशियल शुगर, एडेड शुगर। अब ये क्या करेगा? ये अलग से परेशान करेगा। तो दोस्तों आज के टाइम पे अगर हमें अपनी समस्याओं को कंट्रोल करना है तो देखिए हमें नेचुरल शुगर चाहिए, नेचुरल जो बिल्कुल प्रकृति में, प्राकृतिक रूप में है। अब पहले कुछ भी मीठा खाने के लिए शहद, मुलेठी के रूट्स का प्रयोग होता था, आज ऐसा कुछ है नहीं। तो स्टीविया एक पत्ता होता है जिसका मिठास बहुत ज्यादा होता है, ये आपके शरीर में शुगर के लेवल को बिल्कुल नहीं बढ़ाता है दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए कि आपका जो स्टीविया होता है ये आपके ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल सेफ है, और ये आपके शरीर में शुगर को कंट्रोल करके, शुगर को कंट्रोल करके आपका जो है जो एक हंगर होता है उसको कंट्रोल रख लेता है, इंसुलिन को कंट्रोल रख लेता है। तो इसलिए एक सेफ शुगर बहुत अच्छा है, ये प्लांट बेस्ड है। इसका फायदा पता है क्या होता है कि आप खाओगे तो आपको मीठा लगेगा बट आपके शरीर में शुगर का लेवल नहीं बढ़ेगा। दैट इज द बेस्ट पार्ट। इसीलिए हम ये प्रोडक्ट ज्यादातर डायबिटीज के लोगों को देते हैं, और जिनका वजन कम रखना होता है उनको देते हैं,
और बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको ये प्रोडक्ट जो है हम लोग दे सकते हैं। सो 2 से 3 ड्रॉप्स आप ले सकते हो। देखो मीठा बहुत होता है तो अपनी सुविधा अनुसार जो है इसको प्रयोग में लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, जिनसेंग के बारे में बात करें दोस्तों, तो जो हमारा जिनसेंग होता है इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जिनसेंग जो है ऊर्जा का एक टैबलेट होता है, और जिनसेंग का अगर जरूरत भारत में देखा जाए तो जिनसेंग की जरूरत भारत में क्यों है? क्योंकि भारत के 65% जो भारतीय हैं इनको डेली थकान है, और थकान को दूर रखने के लिए, थकान क्यों है? क्योंकि घंटे काम करना, तनाव ज्यादा होना, प्रॉपर नींद नहीं होना, तो इससे क्या होता है, थकान लगता है। मार्केट में इस थकान को दूर करने के लिए एनर्जी ड्रिंक, ऊर्जा का ड्रिंक उपलब्ध है, लेकिन ये ऊर्जा का ड्रिंक में ज्यादातर शुगर है और कैफीन है। शुगर आपके शरीर में तुरंत ग्लूकोज बढ़ा देता है, तो आपको थोड़ी देर के लिए एनर्जी मिलेगी, बट फिर वही हाल हो जाएगा। और कैफीन, कैफीन आपको जबरदस्ती आपकी बॉडी को एक्टिवेट करेगा। तो हमें कुछ ऐसा तत्व चाहिए जो नेचुरल तरीके से आपके लॉन्जेविटी को बढ़ाए और साथ में आपकी ऊर्जा का जो स्तर है उसको मजबूत रखे। तो जिनसेंग जो है चाइना में काफी फेमस है और इसको जड़ी बूटियों का राजा माना जाता है। लॉन्ग लाइफ और स्टेमिना के लिए बहुत फेमस है। सबसे उच्च क्वालिटी का जो जिनसेंग होता है उसको पेनेक्स जिनसेंग के नाम से जानते हैं। और जिनसेंग के अंदर एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम है जिनसेनोसाइड्स, जो ऊर्जा और मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। और ये जिनसेंग आपके मानसिक स्वास्थ्य के साथ आपके शरीर की ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ाएगा और साथ में आपके शरीर को मजबूती भी देगा, आप जल्दी थकोगे नहीं। तो जिनसेंग के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हैं, और कुछ रिसर्च मैं बताऊं तो देखिए सिंपल है। 2013 की रिसर्च पत्रिका में बताया कि जिनसेंग आपकी थकान और स्टेमिना पे काम करेगा। 2016 में कहा गया कि जिनसेंग आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। ये सारी बातें कही गई। चलिए, तो हम इसका प्रयोग कहाँ करें दोस्तों? ऊर्जा के लिए, अपनी थकान को दूर रखने के लिए। एंड्योरेंस क्या होता है? अगर किसी काम को करने में आप जल्दी थक जाते हो, मतलब आपका एंड्योरेंस कम है, मजबूती नहीं है शरीर की, तो उसको बनाना। साथ में मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ मतलब आपका जो पूरा ये नर्वस सिस्टम होता है उसके भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक टैबलेट खाने के साथ, तो जैसे अश्वगंधा होता है वैसे जिनसेंग भी थोड़ा सा है, बस अश्वगंधा भारत में पैदा होता है, जिनसेंग कोरिया, चाइना, जापान जैसे देशों में। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है, समझ लेते हैं। देखिए हमारे भारत की एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय पोषण संस्थान, और दूसरा एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो। तो इन दोनों संस्थाओं का मानना है कि हमारे भारत की 73% जनसंख्या, मतलब 73% आबादी के शरीर में प्रोटीन की कमी है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका ये मानना है कि हमारे भारत में जो हम लोग हैं, तो हम सभी लोगों को पर डे 1 किलोग्राम वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। आप ऐसे समझिए कि अगर मेरा वजन 50 किलोग्राम है तो 1 किलो वजन पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 50 किलोग्राम वजन पे 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन हम इस प्रोटीन के लेवल को पूरा नहीं कर पाते हैं, और हमें अगर 1 ग्राम की जरूरत है 1 केजी वजन पे, तो हम केवल 0.6 ग्राम ले पाते हैं। अर्थात ये कि अगर 50 ग्राम का वजन है, 50 किलोग्राम का वजन है, तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो हम केवल उसका 60% ही ले पाते हैं, मतलब 30 ग्राम प्रोटीन ही ले पा रहे हैं। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, इम्यूनिटी गिरना और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, हमने अपने इस प्रोटीन को सप्लीमेंट को बेटर बनाने के लिए इसमें देखिए सारे विटामिन्स और मिनरल्स ऐड कर लिया। साथ में हमने विटामिन सी, डी, ई, बी इनको भी ऐड किया। इसमें हमने एंटीऑक्सीडेंट को का यूज किया। साथ में हमने सुक्रोज, एक अच्छा ऊर्जा का एक तत्व है, मैंने बताया अभी। और साथ में सोया प्रोटीन जैसे तत्वों को ऐड करके, मिल्क प्रोटीन जैसे तत्वों को ऐड करके हमने आपको ये प्रोटीन पाउडर दिया। सो प्रोटीन केवल बॉडी बनाने वालों के लिए नहीं है,
प्रोटीन आज हर घरों की आवश्यकता है, और अगर आप प्रोटीन का सेवन निरंतर नहीं करोगे तो 100% समय से पहले बुढ़ापा आना तय है, कमजोरी आना तय है, हेयर फॉल हो जाएंगे, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सो हर घर में इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन अगर हम लेते हैं उससे क्या फायदा होगा, तो 2015 में अमेरिका की एक पत्रिका क्लिनिकल न्यूट्रिशन पे आती है, और उसका ये मानना है कि जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारे शरीर का जो कॉम्पोजिशन है अच्छा रहता है। प्रोटीन और विटामिन अगर आप लेते हो तो आपकी रिकवरी अच्छी होती है, और प्रोटीन का कनेक्शन आपके वजन के कंट्रोल से भी है, ये थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा मैं। तो दोस्तों, दिस इज अ प्रोटीन, कोई बीमारी में है तो भी ले सकते हैं, और नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकते हैं। तो आप एक स्कूप ले लीजिए पानी या दूध में मिला के। चलिए, अब हम बात करेंगे फंक्शनल ड्रिंक के बारे में। ये फंक्शनल ड्रिंक क्या होता है? देखिए दोस्तों, फंक्शनल ड्रिंक को समझिए, आप जो नॉर्मल दूध पीते हैं वो दूध आपके शरीर में केवल पोषक तत्वों को बढ़ाता है। मतलब दूध के अंदर कैल्शियम है, थोड़ा थोड़ा प्रोटीन है, थोड़ा विटामिन है, तो वो आपके शरीर में मिल गया तो जरूर, बट कोई काम करेगा नहीं करेगा ये आपको नहीं पता है, क्योंकि शरीर की क्रियाओं पर निर्भर करेगा। अब फंक्शनल ड्रिंक का मतलब ये होता है कि ये आपके शरीर में पोषक तत्वों के साथ आपकी शारीरिक क्रियाओं को बेटर बनाएगा, दैट इज फंक्शनल मिल्क। अब आप देखिए कि भारत में ऐसे ड्रिंक की जरूरत क्यों है, क्योंकि भारत में इसका मार्केट बहुत बड़ा है। और आप देखिए कि आज आप किसी भी अमेरिकी, यूरोपियन कंट्री में जाएंगे तो वहां पे गोल्डन मिल्क, सैफरन, टर्मरिक मिल्क, ऐसा मिल्क बिकता है। क्यों? इट्स अ फंक्शनल मिल्क। तो अब हमने भी उसी तर्ज पे बनाया, और इसमें करक्यूमिन, केसर, इलायची। देखिए, करक्यूमिन आपके शरीर में जब जाएगा तो इसके दो बड़े फायदे होंगे। एक तो सूजन कम करेगा, साथ में इम्यून सिस्टम डेवलप करना और आपके सेल डैमेज को रोकना। तो एक क्रिया हो गई है। केसर का काम होगा आपके मेंटल हेल्थ को बेटर बनाना, और साथ में आपके मूड को रिलैक्स रखना, स्किन पे काम करना, ये भी एक क्रिया हो गई। एंड दैट्स द इलायची आपके पाचन क्रिया को बेटर कर देता है। सो इन तीनों तत्वों को मिला के आपका केसर इलायची मिल्क मेड बनता है दोस्तों। तो अगर हम इस मिल्क को दूध में मिला के पिएंगे तो वो दूध हमारा फंक्शनल मिल्क बन जाता है, क्योंकि दूध का पोषक तत्व और इन तत्वों की जो असर आपकी शारीरिक क्रियाओं पे पड़ेगा, तो ये दोनों आपकी बॉडी में फंक्शन को डेवलप करेंगे। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड आप इसे एक चम्मच दूध के साथ दिन में 2 बार आराम से ले सकते हैं। ठंडे दूध में, नॉर्मल दूध में, गर्म दूध में, इट्स अप टू यू। तो ये एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है, कोई बीमारी में नहीं, हाँ बिना बीमारी के या बीमारी में भी थोड़ा बहुत दें या हेल्दी रहने के लिए लें, इट्स गुड। सेक्शन 4 का हमारा आखिरी प्रोडक्ट है, दैट इज द गिलोय जूस दोस्तों। और गिलोय जूस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, 50% हमारे भारतीयों को आज हर साल 3 से ज्यादा इन्फेक्शन है, और शहर में बढ़ता हुआ प्रदूषण, तनाव, खराब भोजन आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर रहा है। दूसरी बात अगर करा जाए तो आज हम किसी भी तरह की बीमारी में एंटीबायोटिक्स का सेवन ज्यादा करते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है कि आप जो बैक्टीरिया को कम करने के लिए जो दवा खाते हो, दैट इज एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स जब आप ज्यादा खाते हो तो आपके शरीर में ड्रग रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। मतलब जो एंटीबायोटिक्स आप खा रहे हो अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए, वो एंटीबायोटिक आपके शरीर में काम ही नहीं कर रहा है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो गिलोय शुरू से फेमस है आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, और आपके इस प्रोडक्ट गिलोय में हम लोगों ने गिलोय यूज किया। तो गिलोय क्या करता है कि बार बार जो बुखार आएगा उसको कम कर देगा। आपका हमने तुलसी प्रयोग किया, तो तुलसी आपके कीटाणुनाशक गुण होते हैं, इन्फेक्शन कम करेगा। जिंजर यानी सूजन कम करना। पपाया का लीफ एक्चुअली प्लेटलेट काउंट और वायरल लोड को कम करेगा। ब्लैक पेपर जो है आपके शरीर में इन तत्वों को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा ग्रीन टी, अर्जुन छाल, अश्वगंधा और भी तत्वों का हमने एडिशन कर रखा है। सो दोस्तों, ये प्रोडक्ट नॉर्मल गिलोय नहीं है, वैल्यू एडिशन करके आपको दिया हुआ है। एंड आप देखिए कि गिलोय का इम्यूनिटी से कनेक्शन है, ये बात 2014 में बताई गई आपका। तो हम इस प्रोडक्ट का प्रयोग कहाँ करें? हम इस प्रोडक्ट का प्रयोग जनरली
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कोई भी बीमारी हो बिना इम्यूनिटी के ठीक नहीं होगी, तो इम्यूनिटी इंप्रूव करेंगे। साथ में अगर किसी को बार बार बुखार आ रहा है तो जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो गिलोय के साथ ऐड करिए। एंड अगर इन्फेक्शन है तो भी गिलोय से काम चलेगा। कितना लें? तो 25 से 30 ml दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ मिक्स करके नॉर्मल आप ले लीजिए। और 5 साल से ऊपर के बच्चों को भी हम इसको दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग सीधे चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पे। और दूसरा जो हमारा पार्ट है, ये पार्ट है दोस्तों ओबेसिटी का। ओबेसिटी को हिंदी में मोटापा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ओबेसिटी पे तरफ चलते हैं। और देखिए, ओबेसिटी से आपका बिजनेस कनेक्ट है। तो पहले हम ओबेसिटी को कैसे समझें? तो ओबेसिटी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। इस पूरी स्लाइड को हम 4 हिस्सों में बांट के समझेंगे। सबसे पहला हिस्सा ये होगा कि हमारे भारत में मोटापा का स्टेटस क्या है। नंबर 1 पार्ट, मोटापा के स्टेटस के साथ हम ये समझेंगे कि मोटापा है तो भारत में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे या चीजें चल रही होंगी जो मोटापा को कम करने रही होंगी। तो फिर वो चीजें हैं तो फिर प्रॉब्लम क्या चल रही है, तो इस पूरे प्रॉब्लम को समझेंगे। द पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मोटापा के होने का मुख्य वजह एक्चुअली है क्या। थर्ड पार्ट, वजह को समझने के बाद हम इस वजह को दूर कैसे करेंगे, सलूशन। तो कौन से प्रोडक्ट और क्या फायदा है इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड पार्ट है ये। एंड फोर्थ पार्ट हमारा बिजनेस लिंक्ड है कि कैसे हम मोटापा के ऊपर काम करें, कैसे किसी को प्रोडक्ट देंगे और क्या क्या करना है, इनके ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। तो टोटल 4 हिस्सों में इस पूरी स्लाइड को समझ लेंगे और इजी आपको समझ आ जाएगा। चलिए तो लेट्स बिगिन। देखिए दोस्तों, 2024 के आंकड़ों का आधार मैंने लिया हुआ है और 2024 के आंकड़ों के अनुसार मैं बात करूंगा। तो 2024 के आंकड़ों के अनुसार हमारी भारत की जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर थी, तो मैं लगभग 150 करोड़ मान लेता हूं। अब 2 बातें आपको समझनी है। एक तो होता है अंडरवेट। तो मैंने आपको पीछे ट्रेनिंग में बताया था कि भारत की 20% जनसंख्या अंडरवेट है। तो 20% जनसंख्या अंडरवेट है तो मतलब सीधा सीधा 30 करोड़ तो हो गया। अच्छा, दूसरा ओवरवेट। ओवरवेट का मतलब आपका वजन आपकी औसत वजन से ज्यादा हो गया है और अभी समस्या थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है। तो ऐसी अवस्था जो ओवरवेट वाली है, ये हमारे भारत में लगभग 30% लोगों के पास है, 29 से 30%, और इसकी संख्या लगभग 40 करोड़ से ऊपर है। दूसरा, तीसरी स्थिति होती है ओवरवेट के बाद मोटापा। मोटापा को अंग्रेजी में ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। तो मैं बार बार ट्रेनिंग में ओबेसिटी के नाम से आपको बताऊंगा। ओबेसिटी, तो ओबेसिटी का मतलब है मोटापा। मोटापा एक बीमारी हो जाती है, ओवरवेट बीमारी में नहीं आता, बट मोटापा तो एक बीमारी आ गई, डिसऑर्डर हो गया ये। अब मोटापा हमारे भारत में लगभग 12% लोगों को है, तो ऑलमोस्ट 17 करोड़ से ज्यादा इसकी संख्या है। मोटापा की कैटेगरी में एक और भी बात समझनी है कि मोटापा केवल बड़ों में नहीं, बच्चों में भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। और हमारा जो WHO का आंकड़ा ये कहता है कि मोटापा बच्चों में सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में भारत में है। अब सबसे पहले ये पता लगाना है कि हम किसको अंडरवेट कहें, किसको नॉर्मल वेट कहें, किसको ओवरवेट कहें, किसको ओबेसिटी कहें, ये जानना जरूरी है। देखिए, तो मैं आपको एक शब्द बता रहा हूं और उसका आपको थोड़ा बाद में रिसर्च करना पड़ेगा। बीएमआई जो होता है, बीएमआई को आप कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, ये बॉडी मास इंडेक्स निकालना बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको अपने वजन को किलोग्राम में चाहिए और आपकी जो ऊंचाई है, आपकी जो हाइट है, इसको सेंटीमीटर या मीटर में आवश्यकता है। ये आप पता कर लेना। इसके बाद करना क्या है, करना है तो गूगल बाबा का चरण स्पर्श करना है, सीधे उधर जाना है और लिख देना है बीएमआई निकालना है। बस वो खुद ही ऑटोमेटिक एक फॉर्मूले का 2 बॉक्स आ जाएंगे, आप अपना उसमें आंकड़ा डाल देना, वजन और हाइट, आपको नंबर मिल जाएंगे। अब नंबर देखिए क्या आ रहा है।
अगर आपका नंबर 18 से कम आ रहा है, तो 18 से कम आ रहा तो आपका वजन कम है, बढ़ाना पड़ेगा आपको। और अगर आपका नंबर 18 से लेके 24 के बीच में आ रहा है तो आप निश्चिंत रहिए, आप ठीक हो, आपका वजन नॉर्मल है। और अगर आपका नंबर 24 से 29 के बीच में है तो ये बात थोड़ी चिंता की है, और इसका मतलब है कि आपका वजन अब नॉर्मल नहीं है, बढ़ गया, ओवरवेट हो गया आप, 24 से 29 के बीच में ओवरवेट। दूसरा, अगर आपका वजन 29 से ज्यादा जा रहा है, मैंने आपको रफली बताया है 29 से ज्यादा जा रहा है, तो आप समझ लीजिए आप बीमार पड़ रहे हो, यू आर गेटिंग ओबेसिटी। तो अपना अपना चेक कर लेना आज। अब इसके आंकड़ों को थोड़ा और समझें तो आज मोटापा देखिए सबको पता है कि शहर में ज्यादा है, सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन गांव में मोटापा की स्पीड पिछले दशकों में डबल हो गई है भाई साहब। और पूरी दुनिया में मोटापा की कैटेगरी में भारत केवल दो मुल्कों से पीछे है, दो देशों से पीछे है, और वो है आपका चाइना और यूएसए। यूएसए नंबर 1, चाइना नंबर 2, भारत नंबर 3। मोटापा की वजह से आपका नुकसान हो रहा है। मोटापा के पीछे का जो मुख्य वजह है वो आपके शरीर के अंदर इकट्ठा हुई चर्बी। चर्बी को अंग्रेजी में फैट के नाम से जानते हैं, और ये फैट नॉर्मल फैट नहीं है दोस्तों, ये फैट एक प्रकार का कैंसर का रूप ले रहा है। कैंसर का रूप मतलब कैसे? देखिए, हमारे शरीर में किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी होने की संभावनाएं हैं, लेकिन ये बात सच है कि ज्यादातर बीमारियां उन व्यक्तियों को होगी अगर उनका वजन ज्यादा है या उनको मोटापा की दिक्कत है। अब अगर आप शुगर की बात करें तो शुगर जो है नॉर्मल व्यक्तियों की तुलना में उन व्यक्तियों को ज्यादा होगा जिनको मोटापा की दिक्कत है, लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा। हार्ट अटैक और स्ट्रोक की बात अगर करी जाए तो हार्ट अटैक और स्ट्रोक उन व्यक्तियों को ज्यादा होगा जिनको मोटापा है, लगभग 3 गुना ज्यादा होगा। हमारी महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, पीसीओएस की दिक्कत है, तो ज्यादातर ये दिक्कत 7 गुना ज्यादा मोटी महिलाओं में है तुलना अगर करें नॉर्मल महिलाओं से। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया, गठिया ज्यादातर वेट जिनका बढ़ा हुआ उनको होता है नॉर्मल व्यक्तियों की तुलना में। और कैंसर, कैंसर तो देखिए किसी व्यक्ति के शरीर में हो सकता है, और कैंसर किसी व्यक्ति के शरीर में हो सकता है दोस्तों। और आज देखिए हमारे शरीर में कैंसर 13 प्रकार के पैदा हो सकते हैं, और मोटे व्यक्तियों को 2 से 3 गुना ज्यादा हो सकता है, तो बड़ा रिस्क है। मोटापा के पीछे और भी दिक्कतें हैं, मोटापा के साथ और भी दिक्कत है। देखिए सिंपल बात यह है कि व्यक्ति जब मोटा होता है तो उसको लगता है कि केवल हमको एक ही प्रॉब्लम है, लेकिन उस मोटापा के चक्कर में जो बाकी शरीर में दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए वो दवा खा रहा है, उसके लिए डॉक्टर के पास जा रहा है, उसके लिए वो जांच करा रहा है। अब मानिए कि आपको मोटापा, उसकी वजह से आपको शुगर हो गया, तो शुगर की गोली खाओगे, शुगर की जांच कराओगे, शुगर के डॉक्टर की फीस भरोगे। ऐसे अगर महिला कोई है उनको पीसीओएस हो गया तो उसके चेकअप, उसके जांच, बच्चे नहीं हो रहे उसके चेकअप, उसके जांच। तो ऐसे कुल मिला जुला के मोटापा के ही वजह से आपके शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी की वजह से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च आपके जेब पे आ रहा है। आपकी उम्र 10 साल घट जा रही है। मोटापा आपके शरीर में बांझपन और बच्चे पैदा करने की क्षमता को घटा रहा है, जोड़ों में दर्द बढ़ा रहा है, कैंसर बढ़ा रहा है, आप सो नहीं पा रहे हो, आपको ऊर्जा की कमी हो रही है, एंजाइटी हो रहा है। इसके अलावा मोटापा की वजह से फैटी लीवर की बीमारी, पीसीओएस की बीमारी, पीसीओडी की बीमारी, शुगर की बीमारियां बढ़ती जा रही दोस्तों। सो ये भी एक बहुत बड़ा कीमत है जिसको आप लोग छोड़ दे रहे हो, जिसको मोटे लोग समझ ही नहीं रहे कि अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। ये जो कोई बात नहीं का जो एक सिस्टम है ना, ये आपकी जान ले लेगा। तो हमें थोड़ा सा इन बातों को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। अब हम ये समझते हैं कि देखिए मोटापा तो हमारे भारत में है, तो ऐसा तो नहीं है ना मोटापा के लिए लोग काम नहीं कर रहे होंगे। अब मोटापा से अगर दिक्कत है तो लोग अपना वजन क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बहुत सारे लोग अपने वजन को कम करना चाहते हैं बट कम क्यों नहीं कर पा रहे, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब लगातार प्रयास करना। अर्जेंसी, अर्जेंसी का मतलब वजन क्यों कम करना है,
अब जनरली क्या होता है, महिलाओं और पुरुषों आप देखेंगे, स्पेशली महिलाओं में ट्रेंड ये होता है कि जब उनको कहीं किसी पार्टी उटी में जाना है, शादी वगैरह में जाना है, घर की फैमिली फंक्शन में है, तभी उनको याद आता है कि मुझे अपना वजन कम करना है, बस उसके बाद भूल जाते हैं वो। दैट्स अ रियलिटी एक्चुअली। क्यों भाई? अर्जेंसी का मतलब है कि मोटापा एक्चुअली एक बड़ी समस्या, एक बीमारी है, और जब आपके वजन धीरे धीरे बढ़ जाते हैं तब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे जनरली पुरुषों और महिलाओं में क्या होता है कि कभी गलती से जब वो अपना पुराना कोई कपड़ा निकालते हैं अलमारी से और पहनने का कोशिश करते हैं, स्पेशली जब पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो पार्टी वगैरह वाले कपड़े तो रोज पहनते नहीं हैं आप, तो जैसे ही निकाला, कपड़े डाले, तब आपको याद आता, अरे यार ये क्या हो गया, ये तो मेरा इधर पेट बढ़ गया, मेरा बॉडी बढ़ गया। उस दिन आपको अचानक से होश आ जाता है, नहीं नहीं कल से तो अपने वजन पे ध्यान देना है, या कोई तकलीफ हो गया तब आपको याद आएगा। फिर कल वही रूटीन, खाना पीना सोना, खत्म हो गया, खत्म। इसी को बोलते हैं अर्जेंसी खत्म हो जाती है। तो हमें अर्जेंसी इसलिए नहीं बनाना कि पार्टी में अच्छे दिखेंगे, अरे वो तो आप ऐसे ही अच्छे दिखोगे यार, बट वी नीड टू बी हेल्दी। और दूसरी बात क्या है, हमारे समाज में मोटापा को लेके बहुत पालन पोषण किया जाता है। अब अगर कोई घर में मोटा व्यक्ति है तो मम्मी तो पहले बोलेंगे बेटा कोई बात नहीं, बाहर के लोगों को बोलने दो, तुम ऐसे भी अच्छे ही दिख रहे हो। अब उस मम्मी को तो पता ही नहीं है, अच्छे तो दिख रहे हैं ठीक बात है, लेकिन शरीर के अंदर जो अंग है ना, वो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं, वो किसी दिन गड़बड़ हो जाएंगे, फिर आप खुद ही वही मम्मी बोलेगी बेटा तेरे को क्या हो गया, कौन सा पाप कर दिया था मैंने? कोई पाप नहीं किया था, बस यही कहा था, उस बच्चे को थोड़ा ऊपर सर पे चढ़ा दिया आपने। उसको मोटापा हो रखा था तो उसको बोलना था कि भाई तुमको मोटापा हुआ है और कम करो अपना, उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना था, चॉकलेट बंद करना था, मिठाई कम करना था, बट वो तो हुआ नहीं। और दूसरी बात, आजकल के टाइम पे तो 1 सेकंड का रील का जमाना है, एक ही सेकंड में लोग अपना मोटापा कम कर लेते हैं। उनको देख के लगता है, किसी ने बोला भाई ये पानी पी लो तुम मोटापा कम, अच्छा, तो बाकी के जो न्यूट्रिशनल डाइटिस्ट हैं वो कहाँ चले गए? मोटापा को कम करने के लिए आपको अपनी क्रियाओं पे समझना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपके अपने शरीर के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ये तो कोई नहीं बताता है। तो यही सारी प्रॉब्लम हमारे भारत में चल रही है, ये आप देख रहे हो ना, ये ऊल जुलूल की प्रॉब्लम है। इसका सच में अगर देखा जाए तो कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमने इन प्रॉब्लम को जानबूझ के बढ़ाया हुआ है। अच्छा, मार्केट की बात करते हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि लोग वजन को कम करेंगे कहीं जाते नहीं है। 93% के आंकड़े ये कहते हैं कि 90 दिनों के अंदर अपने वजन को कम करने का प्रोग्राम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? अब कोई घर में कोई गृहिणी है जिसको सुबह से उठ के शाम तक पति का खाना, बच्चों का खाना, घर का काम, ये वो करना है, उसको आप बोलो कि 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम आ जाना, डाइटिंग कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, उसका तो वहीं खत्म, आधा मोटिवेशन तो गया, क्योंकि मैनेज नहीं हो रहा रूटीन। 75% लोग वजन कम भी कर लेते तो 6 से 12 महीने में देखते हैं कि वजन वापस आ गया। ये अलग ही एक चिंता का विषय, यार इतना मेहनत किया फिर वापस आ गया, ऐसा हो क्यों रहा है? मैंने अभी कुछ देर पहले एक बात कही थी दोस्तों, बिना शारीरिक क्रिया को ठीक किए आप वजन कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कर भी लिए जबरदस्ती वापस आएगा। तो हमें अपने आंतों को सपोर्ट करना पड़ेगा, अपनी ऊर्जा के स्तर को मेंटेन करना पड़ेगा। महिलाओं में ज्यादातर वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हार्मोन इम्बैलेंस। उनके शरीर में तो 10-20 हार्मोन्स होते हैं, पुरुषों में तो 1-2 से काम चलता, उनका तो 10-20 चलता है। अब एक भी ऊपर नीचे हुआ तो वेट बढ़ना शुरू। तो हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। ऊपर से डाइट, देखिए मैं ये नहीं कहता कि डाइट अगर आप कर रहे हैं तो आपका वजन कम नहीं होगा, होगा, लेकिन आप खुद सोचिए कि कितने दिन डाइटिंग फॉलो कर लेंगे। अब अगर कोई उत्तरी भारत का पर्सन है, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सॉरी एमपी और इधर उड़ीसा, अब उत्तरी भारत वाले तो खाना उनका अलग है। अब पश्चिमी भारत में चले जाओ, दक्षिणी भारत में चले जाओ, उनका भोजन बिल्कुल अलग। अब कोई उत्तरी भारत वालों को बोलो सुबह उठ के तुम इडली एक खाओ, उसका तो 1 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, तीसरे दिन बोलेगा अरे भाई मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि डाइट हम बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, और आप स्प्राउट रोज भी नहीं खा सकते। तो डाइट एक तरह से, पूरी तरह से डाइट प्रोग्राम आपके वजन को कंट्रोल भी नहीं कर पाता। डाइट आपके शरीर में जाएगा तो पाचन क्रिया तो होनी है ना, लेकिन पाचन क्रिया तो बिगड़ी हुई है, आपकी आंतों का स्वास्थ्य तो खराब है, वो डाइट खा के भी तो खाना पच ही नहीं रहा है, तो शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी। कुछ लोग आपको मिलेंगे, आप पूछिएगा उन लोगों से, वो बोलेंगे सर जी हम केवल एक ही रोटी खाते हैं फिर भी मेरा वजन बढ़ रहा है।
मतलब मतलब सीधा हो गया कि पाचन क्रिया बिगड़ी हुई है, आंतों का स्वाद बिगड़ा हुआ है, आदत कंट्रोल में नहीं है, खाने के बाद मीठा खा लेते हैं, दिन भर 4 बार मीठा खा लेते हैं, हैबिट कंट्रोल नहीं है। तो बिना इन बातों को कंट्रोल किए आप कैसे सोच सकते हो कि आपका वजन हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने पहला पार्ट देखा कि मोटापा क्या भारत में स्टेटस है और मार्केट में चल क्या रहा है। अब हम बात करेंगे दूसरे पार्ट पे कि मोटापा का मुख्य वजह क्या है। देखिए दोस्तों, मोटापा एक प्रकार की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये मतलब ये है कि मोटापा अचानक से आपके शरीर में नहीं होता। आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने के बाद आपके शरीर में उस भोजन का प्रोसेसिंग होना है। अगर ये प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है तो मतलब मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ रहा है। खाना पचने के बाद आपके शरीर में उसका संपूर्ण रूप से अवशोषण होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो वो शरीर में इकट्ठा हो जाएगा और इसीलिए आपका वेट बढ़ता है। ओवरवेट पहले होते हो, फिर मोटापा बन जाता है और फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अचानक से कुछ नहीं होता। मोटापा के पीछे 3 मुख्य वजह हैं। वजह तो हजार हैं लेकिन 3 सबसे मुख्य वजह हैं। और ये वजह, सबसे पहला, एक व्यक्ति के शरीर में प्रोटीन की कमी और फाइबर की कमी। अगर कोई अच्छे डाइटिशियन के पास आप जाओगे, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, वो 100% यही बोलेगा कि प्रोटीन की कमी लीड्स टू ओबेसिटी। ऐसा कैसे होगा मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। दूसरा, मेटाबॉलिज्म स्लो। अब ऐसे समझो कि आपने कम ही खाना खाया। आपने देखा होगा कई बार शादी पार्टी में कि आपके बगल में आपके जो बगल वाला बंदा है, उसने तो भाई साहब 20 पूरी खा लिया लेकिन वजन तो उसका पतला दुबला ही है, और आपसे 2 खाया गया लेकिन वेट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि खाना ज्यादा खा रहे हो कम खा रहे हो उसका थोड़ा कनेक्शन कम है, लेकिन कनेक्शन ये कि आप कम खाना भी खा रहे हो लेकिन वो शरीर उसको पचा ही नहीं पा रहा है, उससे ऊर्जा बन ही नहीं पा रही है। तो मतलब आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो है, धीरे है। और तीसरा जो सबसे बड़ी कहानी शुरू होती है, खाना खा लिया, माना पच भी गया, लेकिन वो खाना आपके शरीर में पचने के बाद ब्लड में कैसे जाएगा? उसके लिए आपके आंतों का स्वास्थ्य बेटर होना बहुत जरूरी है। मैं ऐसे कई सारे लोगों से मिल चुका हूं जो लोग मुझे कहते हैं कि सर देखिए, मैं डाइटिंग भी करती हूँ करता हूँ, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ करता हूँ, खाने में बहुत कंट्रोल है, लेकिन फिर भी मेरा वजन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मुझे तो समझ आ जाता है कि भाई तुम्हारा आंतों का स्वास्थ्य खराब है। आंतों का स्वास्थ्य खराब है तो दुनिया भर का कुछ भी कर लो, वजन कंट्रोल नहीं हो सकता आपका। और यही होता है। तो जब तक इन तीनों बातों को ध्यान नहीं रखेंगे, वजन कंट्रोल नहीं होगा। और गलती से आपने कर भी लिया जबरदस्ती, तो मैं लिखित में दे सकता हूं वापस भी आएगा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आ जाएगा वापस, 100% आ जाएगा। और इसी से लोग परेशान हैं। तो हम इन कारणों को सॉल्व करेंगे। कैसे करें? पहले कारणों को समझिए। प्रोटीन की कमी से वजन का क्या कनेक्शन है, वजन बढ़ने का क्या कनेक्शन है? देखिए दोस्तों, भारत में प्रोटीन कम है, मतलब लोगों के शरीर में कम है। तो जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, उससे क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से आपको भूख लगती है। अब भूख लगती है तो तुरंत आप कुछ खा नहीं पाओगे, तो आपकी जो मांसपेशियों के अंदर ऊर्जा है ना, वो कम हो जाती है, तो मांसपेशियां सिकुड़नी शुरू हो जाएंगी। अब इससे क्या होगा? एक तो मांसपेशियों पे दबाव पड़ रहा है और आपने गलती से, भूख लगी है तो आप प्रोटीन तो नहीं खा रहे हो, आप तो बर्गर, पिज्जा, पास्ता, बिस्किट, चाय, नमकीन, मीठा ये सब खा के काम चला लेते हो। इससे क्या होता है? ये शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा कर दे रहा है। प्रोटीन अगर कंट्रोल नहीं है तो लगातार भूख लगती रहती है। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अभी तो खाना खाया था, फिर 2 घंटे बाद भूख लग गई। क्यों? क्योंकि खाने में प्रोटीन नहीं है। और जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके हाथ और पैर पतले दिखने शुरू हो जाते हैं, और आपके जो बीच का हिस्सा है, कमर, पेट और हिप्स का हिस्सा, वो उस पर चर्बी जमा हो जाता है। तो लोग कहते हैं कि मेरा तो बस पेट निकला हुआ है, बाकी तो सब ठीक है। अरे भाई, तुम्हारा पेट निकला हुआ है, किसको एक्सक्यूज दे रहे हो? ये तो भी मोटापा है, इसको हम सार्कोपेनिक ओबेसिटी कहते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मेटाबॉलिज्म का वजन का बढ़ने से क्या लेना है? देखिए, मैंने आपको बोला था कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपके शरीर में जो आपका मशीन है ना पाचन करने का, वो कितना तेज चल रहा है। अब ये जो आपके शरीर के अंदर जो पाचन क्रिया है, जो मशीन है, उम्र के साथ, तनाव के साथ और इनएक्टिविटी के साथ स्लो हो जाता है।
तो स्लो मशीन है, कम भी खाओगे तो भी बढ़िया काम नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है, आपका बेली फैट बढ़ जाता है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़, फैट बढ़ना शुरू। इसका एक और भी असर है, अगर आपको नींद नहीं आ रही है या आप सो नहीं पाते हो तो भी वेट बढ़ जाता है। क्यों? उसका असर आपके मेटाबॉलिज्म पे पड़ रहा है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आपके आंतों का स्वास्थ्य, गट हेल्थ। ये गट हेल्थ क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक सिंपल बात समझिए, आप चाहें 1,000 रुपए किलो का सामान खाओ या 2 रुपए किलो का, उसके अंदर का पोषक तत्व आपके ब्लड में तभी जाएगा जब आपके आंतों का स्वास्थ्य बेटर होगा। अगर वो गड़बड़, वो खाना बर्बाद है आपके लिए। 70% आपकी इम्यूनिटी का कनेक्शन आपके आंतों से है। 90% आप अच्छे रहोगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आप खुश रहोगे, इसका कनेक्शन आपके आंतों से है। और आज क्या हो रहा है कि हमारे आंतों में सूजन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फाइबर नहीं है, बैक्टीरिया बिगड़ रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, शुगर आप ज्यादा खा रहे हो। और अगर आपको पेट फूल रहा है, एसिडिटी हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ये संकेत आपको बता रहा है कि आपकी आंतों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उस पर काम करिए, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। और जब एक व्यक्ति का आंतों का स्वास्थ्य खराब रहता है तो पाचन क्रिया भी खराब होती है। और जब पाचन क्रिया ही खराब है, आंतों का स्वास्थ्य खराब है, तो आप पोषक तत्व तो कितना भी खा लो, वो आपकी बॉडी को लगेगा ही नहीं। और जब बॉडी में पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो आपका बॉडी चर्बी जमा करना शुरू करेगा, एंड दैट इज द फैट, दैट इज द मोटापा। तो हमने देखा कि प्रोटीन की कमी को पूरा करके कैसे, और गट को। तो अब हम क्या करें? तो हमने 2 पार्ट कवर कर लिया। एक तो हमने देखा कि हमारा मोटापा का स्थिति क्या है, क्या चल रहा मार्केट में। दूसरा हमने देखा कि मोटापा के कारण क्या थे, तो मैंने आपको कारण समझाया, प्रोटीन की कमी, आपके ऊर्जा का बिगड़ना, मेटाबॉलिज्म खराब होना, गट का खराब होना। अब इन तीनों का सलूशन समझ लेते हैं। अब हम सलूशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि कारण बताया, इसका समाधान क्या है। तो समाधान आपकी स्क्रीन पे है। सिंपल काम करेंगे, अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर देंगे, गट के स्वास्थ्य को बढ़िया करेंगे, प्रोटीन बढ़ा देंगे। और कैसे करेंगे? ये 3 प्रोडक्टों से करेंगे। दीज 3 प्रोडक्ट्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इसको आप बेशक नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए क्विकली। चले, हाँ, तो देखिए 3 प्रोडक्ट कौन से हैं, तो मैं आपको नाम बता देता हूं और एक एक करके समझा देता हूं। नाम, स्लिम डॉग पाउडर। स्लिम डॉग पाउडर कई फ्लेवर में आता है। आपको बनाना में चाहिए, स्ट्रॉबेरी में चाहिए, चॉकलेट में चाहिए। एक सेकेंड, हाँ, कई फ्लेवर में आता है। तो स्लिम डॉग पहला। दूसरा वेकचा, WAKE, वेकचा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एक्टिव फाइबर। अब एक एक करके जरा समझ लेते हैं इनके बारे में। देखिए दोस्तों, स्लिम डॉग, तो याद करिए मैंने सबसे पहले क्या बताया था, प्रोटीन। अब स्लिम डॉग जो पाउडर है, ये 25 ग्राम स्लिम डॉग में 12 से 10 ग्राम प्रोटीन देता है, 10 से 12 के बीच में प्रोटीन देता है। तो हम जनरली लोगों को 2 बार लेने के लिए बोलेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा लेना कैसे, अभी सुन लीजिए बस। तो टोटल प्रोटीन उस व्यक्ति को लगभग पूरे दिन में 25 से 20 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाता है, और बाकी प्रोटीन वो खाने से पूरा कर लेगा। दूसरा, इस प्रोडक्ट के अंदर और भी तत्व होते हैं, फॉर्सिलिन होता है। और फॉर्सिलिन वगैरह क्या होता है कि आपके शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी से ऊर्जा कन्वर्ट करता रहता है। साथ में हमने स्लिम डॉग में विटामिन्स और मिनरल्स डाल दिए हैं। इससे क्या होता है कि आपके शरीर का जो विटामिन्स और न्यूट्रिशन है पूरा होता रहेगा। तो कुल मिला जुला के इसका मकसद ये है, आपको एक मील ऐसा देना जो प्रोटीन विटामिन्स के साथ हो, और आपको ऊर्जा देने के लिए हमने फैट से एनर्जी देने का कंटेंट डाल दिया है। तो एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो ये एक कंप्लीट मील है। अगर कोई व्यक्ति मोटापा है और वो एक बार ले ले इसको, तो उसका एक मील कंप्लीट हो जाता है। हमको खाने का मतलब क्या है? खाने का मतलब, एक थाली खाना खाने का मतलब सिंपल है कि शरीर में जितनी ऊर्जा चाहिए, जितने हमें विटामिन चाहिए, वो मिल जाए, सिंपल। तो ये भी वही काम करेगा। मैं बताऊंगा कैसे इसको यूज करना है। दूसरा दूसरा होता है वेकचा। देखिए वेकचा क्यों जरूरी है? अब हमारे शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों, वो होता है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना। देखिए एक्चुअली क्या है
कि वेकचा एक मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। अब ये क्या करता है कि आपके शरीर में जैसे हमको खाना पकाने के लिए अग्नि की जरूरत होती है, आग की जरूरत होती है, वैसे ही आपकी शरीर की चर्बी से ऊर्जा बनाने के लिए एक थर्मोजेनेसिस क्रिया की जरूरत पड़ती है। थर्मोजेनेसिस का मतलब हीट जनरेट होता है, जिससे आपका फैट बर्न होता है और आपको एनर्जी मिलती है। तो आप जब वेकचा पीते हो तो आपके शरीर की चर्बी से ही आपको ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है, तो फैट मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसको थर्मोजेनेसिस कहते हैं दोस्तों। तो हमेशा जो वेकचा प्रोडक्ट होता है ये ऑलवेज आपको वर्कआउट से पहले या खाने से पहले सजेस्ट करते हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे लेना है। तो इससे दो फायदा होगा। आप खाना अगर नहीं भी खाओगे तो भी आपको ऊर्जा मिलती रहेगी, क्योंकि चर्बी से ऊर्जा लगातार बन रही है। इससे क्या होगा कि आपका शरीर फैट बर्निंग मोड पे कन्वर्ट हो जाता है। देखो, हमारे शरीर में ऊर्जा मिलने का दो स्तर है, एक होता है तुरंत और दूसरा होता है धीरे धीरे। अब जब आप चीनी खाते हो, आप रोटी खाते हो, आप मिठाई खाते हो, तो आपको तुरंत ग्लूकोज मिल गया, एक दो घंटे बाद शांत। लेकिन जो चर्बी से ऊर्जा मिलती है वो कंटिन्यू मिलती रहे, क्योंकि चर्बी तो शरीर में भरा पड़ा है ना। तो अगर उससे वो ऊर्जा मिलना शुरू हो गया, वो प्रोसेस अगर डेवलप हो गया, तो आपको भूख नहीं लगेगी, कंटिन्यू आपका फैट बर्न होता रहेगा एंड यू विल गेट द एनर्जी। तीसरा तीसरा जो होता है फाइबर। फाइबर स्पेशली आपके गट हेल्थ के लिए होता है दोस्तों। देखिए, आपका जो ये फाइबर होता है, ये आपके आंतों के स्वास्थ्य के लिए हमने बनाया है, क्योंकि जब फाइबर आपके आंतों में होता है तो वो शुगर को डिसॉल्व कर लेता है, आपके गट हेल्थ को बेटर कर लेता है, और आपका जो न्यूट्रिशन होता है, जो आपका पोषक तत्व है, आपके ब्लड में प्रॉपर यूटिलाइज हो जाता है। तो ये आपका फाइबर है पोषक तत्वों को एब्सॉर्ब करने के लिए। अब इन तीनों प्रोडक्टों को हम दिन में लेंगे कैसे? तो सबसे पहले सुबह उठना है, यू नीड टू हैव अ लुक वार्म वाटर, मतलब गुनगुना पानी आपको लेना चाहिए सुबह सुबह। देन आपको सुबह एक चम्मच एक्टिव फाइबर गर्म पानी के साथ, एक चम्मच एक्टिव फाइबर गर्म पानी के साथ 5 ग्राम, प्लस वेकचा को कैसे लेना है? एक्टिव फाइबर लेने के बाद वेकचा तुरंत उसी टाइम पे। वेकचा के लिए आपको 100 ml गर्म पानी करना, बॉयल करना है, और उसको फिर गैस बंद करके उसमें वेकचा डाल लीजिए, चाय बन जाएगा, और उसको सिप बाय सिप आप पिएंगे सुबह सुबह। तो ये पहला काम। देन अगर आपकी इच्छा है थोड़ा एक्सरसाइज करने का तो कर लीजिए, आपकी मर्जी है, 10 मिनट भी कर सकते हैं, दैट्स गुड। 1 घंटा करना आपकी मर्जी है, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो सुबह नाश्ते के टाइम पे, अब नाश्ते में देखिए, मैंने बोला कि जो स्लिम डॉग होता है ये कंप्लीट मील है। आपको कोई पूरी पराठा रोटी सब्जी और जितने भी ये सब कुछ भी नहीं खाना है, नो आलू फ्रिज, भाई कुछ नहीं खाना है। आपको खाने का मन करे तो थोड़ा जूसी फल कोई खा लीजिएगा, कुछ प्रोटीन आइटम, प्रोटीन में जैसे आप देखिए कि कुछ ओट्स वगैरह है थोड़ा बहुत, या कुछ चना वगैरह, बहुत ही थोड़ा अगर मन करे तो देखो, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि स्लिम डॉग जो आपको दे रहे हैं ये खुद ही 12 ग्राम प्रोटीन आपको देगा। इसमें खुद ही सारे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं है। एक पतला गिलास दूध लीजिए, और दूध अगर पतला नहीं है तो पानी मिला लो, पतला कर लो। पतला दूध लीजिए, उसमें आप 25 ग्राम स्लिम डॉग मिक्स करिए, शेक बना लीजिए बढ़िया एकदम अच्छा सा, और उसको मस्त पी जाइए। हो गया सुबह ब्रेकफास्ट कंप्लीट, चले जाइए जहां जाना है, काम करना है, जो करना है। दोपहर में आपको अपने घर का खाना खाना है, कोई बाहर का खाना नहीं, घर का खाना, शुद्ध शाकाहारी संतुलित आहार, अपने घर में जो आप बनाते हो कुछ भी खा सकते हो, लेकिन खाने के तरीके को थोड़ा आपको क्या करना है, बदलना है। वो क्या होता है? देखो, सबसे पहले यू नीड 1 प्लेट सैलेड, फाइबर है वो, पहला उसको ही जाना है। उसके बाद आपका जो प्लेट है उसका हाफ परसेंटेज, प्लेट का हाफ हिस्सा प्रोटीन चाहिए। जैसे मानिए कि आपके घर में सोयाबीन बना, तो एक हिस्सा उसका हाफ पोर्शन सोयाबीन चाहिए। आपके घर में कोई वेजिटेबल बना है तो उसका हाफ हिस्सा वेजिटेबल ही चाहिए। प्रोटीन को ज्यादा करना है, वेजिटेबल थोड़ा प्रोटीन से कम, और जो बाकी का रोटी चावल है वो सबसे तीसरे नंबर पे कम करके खाना है। तो इससे क्या होगा, पेट भरा रहता है, और ये एक संतुलित आहार है, इसमें कोई मना नहीं, आप कुछ भी खा सकते हो, क्योंकि ऐसा हमने खाने को लिमिट कर रखा है, तो दैट्स ओके। देन इवनिंग के टाइम, इवनिंग के टाइम पे आपको क्या करना है दोस्तों? इवनिंग के टाइम पे सिंपल आपको एक ही काम करना है। इवनिंग के टाइम पे आपको अपना वेकचा को दोबारा लेना है। जो वेकचा है, जो मैंने 100 ml गर्म पानी में आपको पीने के लिए बताया था, उसको दोबारा ले लीजिए। डिनर
डिनर का टाइम जो होता है, डिनर के टाइम पे देखिए अगर आपको एकदम से जानलेवा भूख लगी पड़ी है, मतलब एकदम से जान निकल रही है खाए बिना, थोड़ा कुछ खा लीजिएगा। और खाए भी क्या, सलाद या सब्जी और दाल, या थोड़ी सी खिचड़ी बनाए उसमें सब्जी बहुत सारा डाल दें। तो इस तरीके से कुछ बना के हल्का सा खाना, वो भी बहुत ज्यादा भूख लगी तो। नहीं भूख लगी है तो कुछ मत खाइए, चुपचाप से अपना एक गिलास पतला दूध लीजिए, स्लिम डॉग पाउडर डालिए, मिक्स करिए, पीजिए, बात खत्म। और हाँ, गुनगुना पानी जो है आपको क्या करना है, रात में पीना है। सोने से जस्ट पहले, जब आप सोने वाले हैं तो सोने से थोड़ी देर पहले आपको क्या करना है, 5 ग्राम एक्टिव फाइबर, 5 ग्राम एक्टिव फाइबर लेना है और आराम से सो जाना है। दिस इज द रूटीन विच यू हैव टू फॉलो। और अगर कोई व्यक्ति इसको 1 महीना फॉलो कर ले, मजाल है उसका वजन कम ना हो। लेकिन आधे लोग तो उल्टा सीधा करते हैं, मैं कुछ और ही बता रहा हूं, वो कुछ और ही दुनिया में चल रहे हैं भाई। और फिर बोलेंगे सर जी हम तो ये सब खा के थक गए, मेरा तो वजन ही कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मैं पूछता हूं लेते कैसे हो? तो पता चलता है कि सब कुछ एक ही साथ मिक्स करके लिया जा रहा है। वाह क्या बढ़िया बात है। मैं कुछ और बता रहा हूं, कर कुछ और रहे हो, तो रिजल्ट भी तो कुछ और ही आएगा ना। पता चलता, कुछ जो बोलते सर मेरा वजन बढ़ ही रहा है, तो मैंने बोला अच्छा स्लिम डॉग के साथ खाना भी खा रहे थे? बोले हाँ सर मैं तो दोनों टाइम खा ही रहा था। बढ़िया है, तो वजन तो बढ़ना ही बढ़ना है, कौन रोकेगा उसको। तो जैसे बताया है वैसे ही करना है। अच्छा अब देखते हैं, देखिए इस प्रोडक्ट के साथ आप ओमेगा और अश्वगंधा ले सकते हो। जो लोग थोड़े ढीठ टाइप हैं, ढीठ इन द सेंस कि जो एकदम सर मेरे से नहीं हो पाएगा, उनको आप ओमेगा 3 अश्वगंधा दीजिए। कोई जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा लिख के रखिए। चलिए आपको फायदा कब दिखेगा? तो देखिए दोस्तों, शुरुआती के 3-4 दिन तो आपको तकलीफ होगी। तकलीफ इन द सेंस कि आपको भूख ज्यादा लगेगी बट खाना मत। आपको ऐसा लगेगा मैं कमजोर महसूस कर रही हूं बट कुछ मत करना। 4 से 7 दिनों के बीच में आपको लगेगा कि आपकी ऊर्जा थोड़ी बढ़िया हो गई, खाने का कंट्रोल कम हो गया। 15 दिन में पेट हल्का हो जाएगा, बेली हल्की हो जाएगी, और 30 दिन में पता चलेगा कि आपने तो अपना 2-5 किलो वजन कम ही कर लिया। आपके पेट अच्छे हो जाएंगे, ऊर्जा का स्तर अच्छा हो जाएगा, स्किन बढ़िया दिखनी शुरू हो जाएगी। और देखिए सबसे बड़ा लोगों का प्रश्न ये रहता है कि मैडम बंद करने के बाद मेरा वजन वापस आ जाएगा? तो आपको बोलना है नहीं आएगा, लेकिन कंडीशन यही कि जैसे मैंने कहा है वैसे ही करना है। क्योंकि देखिए हमने उस व्यक्ति के प्रोटीन के लेवल को बेटर कर दिया, हमने उस व्यक्ति के शरीर की आंतों का स्वास्थ्य बढ़िया कर दिया, हमने उसके मेटाबॉलिज्म को ठीक कर दिया, तो वजन वापस आने की चांसेस ही नहीं। हमने पूरी क्रिया ही सही कर दी उसकी। अब एक बार शरीर क्रिया ठीक हो गई तो वजन वापस नहीं आएगा, बढ़ भी मतलब वजन आपका वापस नहीं बढ़ेगा प्रोडक्ट लेन छोड़ने के बाद भी। किस तरह के लोगों को आप ये प्रोडक्ट देंगे दोस्तों? तो ये प्रोडक्ट आप देंगे पीसीओएस, थायराइड, डिलीवरी के बाद लोगों का वजन बढ़ जाता है, उनको जिनको पेट फूलना, एसिडिटी ऐसा होता है, वेट बढ़ रहा है उनका, जितने भी हमारे पुरुष हैं जिनका पेट निकला हुआ है, फैट निकला हुआ है कमर पे, इधर उधर सब जगह चर्बी एकदम अपने हाथ फैला के घूम रही है, तो उनको दे दीजिए। साथ में जितने भी हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं बोलूंगा, जितने भी आजकल के हमारे 10 साल 12-15 साल के हैं, देखो उनकी हालत बिल्कुल गोलू मोलू लड्डू की तरह, तो उनके लड्डू की साइज को थोड़ा कम करिए क्योंकि उनकी हालत खराब हो रही है, उनको भी आप दे सकते हैं। साथ में ये जो स्लिम डॉग का जो प्रोडक्ट है, अगर कोई व्यक्ति 35 साल का हो गया, घंटे 8-9 घंटे बाद बैठ रहा है, तो मान के चलो उसका वजन बढ़ेगा। अगर खाने पे कंट्रोल नहीं है, थकान लग रही है, स्लिम डॉग दीजिए चुपचाप से अश्वगंधा वगैरह के साथ, मस्त एकदम। तो ये है। और बाकी जो लोग दुनिया भर के प्रोडक्ट ट्राई कर चुके हैं उनको भी दे दीजिए, इससे उनको फायदा मिलेगा। अब देखिए कि ये प्रोडक्ट हमारा बेस्ट क्यों है। इसका सबसे अच्छा एक लाइन बस याद रख लीजिए दोस्तों, हमने ये प्रोडक्ट को भारतीय भोजन के अनुसार बनाया हुआ है। तो मैंने देखिए बोला दिन में खाना खाइए, अपना जो खाना खाइए, तो भारतीय भोजन खाइए, मस्त रहिए। हमने कोई ज़्यादा डाइट वेट चेंज नहीं किया है। मैंने बोला है कि क्या आपको खाना, कुछ बदलाव नहीं किया है, बस जो खाना खा लीजिए, बट ध्यान रखिएगा थोड़ा हिसाब से। चलिए अब चौथे पार्ट पे आ जाते हैं। चौथे पार्ट 2-4 मिनट और दे दीजिए, ऑलरेडी मैं खुद ही लेट हो रहा हूँ। मेरे को 9:30 पे मेरा क्या ही वो, आप लोगों ने ज्वाइन होने में इतना लेट लगा दिया। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स देन आई विल वाइंड अप दिस। सो द बिजनेस पार्ट, देखिए दोस्तों ये पार्ट उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ जिनका वजन नॉर्मल है। दोस्तों आप देखो नॉर्मल वजन हो तो आप एक मैग्नेट की तरह काम करने वाले हो, क्योंकि आपके साथ लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि भैया वजन कंट्रोल है आपका, तो आप तो एकदम खुद ही अपने मतलब प्रूफ लेके घूम रहे हो।
अब देखो इस सिस्टम को हमें सही तरीके से अगर अप्लाई करें तो आप मोटे लोगों के साथ काम कर सकते हो, मतलब वो आपके अच्छे कस्टमर बनेंगे और आपका इनकम बहुत बढ़िया आएगा यहाँ से। बाकी जो इनकम आ रहा अच्छी बात है, बट इससे थोड़ा और ज्यादा होगा। कैसे होगा देखिए, सिंपल क्या है कि एक आपको तैयार करनी पड़ेगी लिस्ट। आप जितने भी मोटे लोग को जानते हैं, कोशिश करिए कि हफ्ते में 10 नए लोगों से आप मोटापा के बारे में चर्चा करें। और देखिए, आप किसी को जनरली जाके ऐसे बोलें कि भैया तुम्हारा वजन ज्यादा, तुम प्रोडक्ट ले लो, ये गलत अप्रोच है। इट्स अ रॉन्ग अप्रोच। आप खुद सोचो, उस व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि आप मोटापा के बारे में ज्यादा जानते हो? जब तक उससे बातचीत करोगे तब ना। बिना बात किए सीधे प्रोडक्ट ले लो, ऐसे थोड़ा होता है। और एक तो जो मोटापा वाला जिनको होता है, वो एक तो इमोशनली बड़ा अटैच होता है अपने आप से। अगर आपने कोई उसका मजाक बना दिया तो फिर तो लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो हमें थोड़ा डेलिकेट हैंडल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिस्ट बनाना है, उनको एजुकेट करना पड़ेगा। उसके दुनिया भर के क्वेश्चन रहेंगे कि अरे हमने तो 6 तरह की कंपनी का प्रोडक्ट ट्राई किया, मेरा नहीं हुआ। तो आपको समझाना पड़ेगा, माना कि आपने ट्राई किया था, बट प्रॉब्लम क्या चल रही थी। मैंने आपको पीछे स्टार्टिंग में समझाया कि प्रोडक्ट तो ट्राई किया, बट शारीरिक क्रियाओं पे काम नहीं हो रहा था। तो ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया, समझाइए इसको। उसके बाद कहीं प्रोडक्ट देने की बारी आती है। जब आप प्रोडक्ट देंगे तो प्रोडक्ट दे के उसको भूल मत जाइएगा, याद रख लीजिए कि जिंदा है, कहाँ है, नहीं है। थोड़ा हमें ट्रैक करना पड़ता है, ट्रैक इन द सेंस की कनेक्शन। क्योंकि वो जो जिसको प्रोडक्ट दिया है ना, वो आपका बिजनेस है भाई। वो प्रोडक्ट जब दिया है, उसका 1 महीने में रिजल्ट कम आएगा ना, जब उसका वेट कम होगा तो वो बाकी के 2-3 को आपके पास भेज देगा। क्योंकि हर मोटा व्यक्ति एक दूसरे मोटा का ख्याल रखेगा ही रखेगा। और महिलाओं में ट्रेंड ज्यादा होता है कि जब भी कोई महिला अपना वजन कम करती है तो अपनी सहेली को जरूर याद करेगी, या सहेली उसको याद कर लेगी कि भाई ये तेरा तो वजन कम हो गया। पुरुषों में थोड़ा कम है, बट होता है। तो दैट्स अ बड़ी अच्छी चीज है। तो एक क्लाइंट पे, एक कस्टमर पे 5,000 से 7,000 का प्रोडक्ट जाता है आपका। अब मानिए कि एक व्यक्ति अगर 3 कस्टमर देता है तो सिंपल 3 अलग कस्टमर आपके पास आएंगे, और ये वैल्यू लाइफ टाइम तक चलेगी। अगर अच्छा रिजल्ट आपका आ रहा है, आपको लोग जान गए, तो लाइफ टाइम। अब एक छोटा सा हिसाब किताब करते हैं। मानिए कि 1 महीने में आपके पास 10 लोग आए। 10 लोग को कितने का प्रोडक्ट दिया? 50 से 70,000 रुपए का, राइट? अच्छा, अब एक व्यक्ति 3 क्लाइंट देगा, तो हम मान के चलते 3 महीने में आपके पास 30 क्लाइंट हो गए। तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी हो गई? 1.5 लाख। मैं 1 लाख ही ले रहा हूँ, सबसे कम। और मानिए अगर साथ में 120 क्लाइंट है, तो 120 क्लाइंट पे, एक क्लाइंट पे 5,000 है, 120 क्लाइंट पे आप खुद ही देख लो। तो 120 क्लाइंट को अगर आप 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 120 को अगर हम 5,000 से मल्टीप्लाई करें तो 4 जीरो तो ऐसे ही दिख रहा है। 6 लाख रुपए का मतलब 60 लाख के आसपास का प्रोडक्ट जाएगा, और उसमें से प्रॉफिट 10 लाख तो आपका ही रहेगा। तो थोड़ा काम लंबा है, बट शुरुआत अगर आप अच्छे से करेंगे, आपको 1-2 महीने में आपका बेस बन जाता है। आपको लोग समझ रहे हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपके प्रोडक्ट से लोगों का फायदा हो रहा है, लोग अपना वजन कम कर पा रहे हैं, तो दोस्तों बड़ा आसान है। और देखिए, आपको मैं बोल भी नहीं रहा हूँ कि आप उनको बोलो तुम डाइटिंग करो, तुम 4 बार मेरे घर आओ, तुम ये करो, तुम वो करो। भाई कुछ नहीं करना है, सिंपल जो बातें बताई वो फॉलो करिए। बहुत ही ईजी है। चाहे घर में महिला काम में बिजी है, चाहे कोई ऑफिस में बिजी है, चाहे जैसा भी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये केवल शेक नहीं है, दिस वेरी गुड ऑप्शन टू रिड्यूस द ओबेसिटी। एंड दोस्तों, एक मिशन लेके चलिए, क्योंकि भारत में मोदी जी भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि वजन कम करना है, और उसके लिए अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो एटलीस्ट टारगेट रखिए जीवन में कुछ अच्छा काम करने का, कि मैं 50-100 लोगों का वजन कम कर देता हूं। उससे फायदा आपका ही है। इनडायरेक्टली यू आर गेटिंग द मनी, यू आर गेटिंग द इनकम, बट लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो पीपल विल रिस्पेक्ट यू, बिकॉज आपकी वजह से उनका वजन कम हो रहा है, आपकी वजह से उनका हेल्थ बेटर हो रहा है। सो इट्स अ वेरी नोबल कॉज एक्चुअली। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू एवरीवन। सो हमारा जो आज का ट्रेनिंग है दैट्स ओवर। तो फाइनली कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया यार आज, क्या करें, मजबूरी ऐसी है कि मतलब बातें ऐसी हैं कि छोड़ा नहीं जा सकता। और आप लोग है कि भाई सुनने वाले नहीं हो, टाइम से आ जाते तो टाइम से